हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, शैव संप्रदाय के बारे में क्या कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे, हमने 3 संप्रदाय क्या कर लिए थे, डिस्कशन कर लिए थे, जो कि वामन पुराण के अनुसार उनकी संख्या कितनी है, 4। ठीक है, उसमें से 3 हमने क्या कर लिए थे, कल तक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने देख लिया था कि सबसे जो प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, और अगर पाशुपत संप्रदाय के बारे में और बातचीत की जाए तो इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी भाई, वो क्या है। इसमें हमने देखा था कि इसके जो संस्थापक थे वो लघुलीश थे, और इन्हें क्या माना जाता है, भगवान शिव के 16-18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, इनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब या फंडामेंटल प्रिंसिपल जो सिद्धांत है या इनके बारे में जो ग्रंथ है या लिटरेचर जो हमारे पास साहित्य है, वो उसे क्या बोला जाता है, पाशुपत ग्रंथ इसको बोला जाता है। इसमें क्या है, इसके बारे में बेसिक जैसे प्रिंसिपल्स क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मतलब पूजा अर्चना की विधि कैसी होनी चाहिए, उपासना की विधि कैसी होनी चाहिए, और ये क्या है, इनका ग्रंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्ट हमने देखा था कि जो भाई क्या था, एक और चीज़ हमने देखी थी, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि अगर नेपाल का जो काठमांडू मंदिर है वो क्या है, इस संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर है वो क्या है भाई, इस संप्रदाय से या पशुपत संप्रदाय से क्या है, रिलेटेड। ठीक है, ये तो होगी पहले संप्रदाय की बात। दूसरा जो संप्रदाय था वो था कपालिक। कपालिक लोगों के जो इष्ट देवता थे या जिसको ये प्रसन्न किया करते थे, जिसके पूजा उपासना किया करते थे, वो क्यों थे, भैरव थे। और भैरव को क्या माना जाता है, भगवान शिव के एक अवतारों में से माना जाता है। और श्रीशैल नामक एक स्थान था जहाँ ये लोग क्या क्या करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक है, 2 बात होगी। और ये लोग कैसे थे भी, थोड़ी तामसिक प्रवृत्तियों वाले थे, आसुरी थोड़ी, जो जैसे असुरों की बिहेव होता है वैसे क्या करते थे ये लोग, वैसे ही बिहेव किया करते थे। ठीक है, फिर 4th फैक्ट क्या था भी, ये भगवान शिव मतलब अपने जो भैरव है, इष्ट देव को है, वो क्या उन्हें क्या करते थे, ये लोग उन्हें श्राप मतलब श्राप दान किया करते थे, श्राप चढ़ाया करते थे। तो ऐसे अगर अब भी देखा जाए तो भैरव भगवान को या भैरव जो शिव के भैरव अवतार है उसको क्या क्या करते हैं, उसको आज के समय में भी क्या दिया जाता है, मदिरा पान मतलब उनको कराया जाता है, या श्राप का सेवन या उनको श्राप चढ़ाई जाती है। ठीक है, कई कई मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। 2 बात होगी। फिर जो कपालिक थे, 3rd वन इज कपालिक या कालामुख। कालामुख लोग क्या थे, थोड़े थोड़े कपालिकों की भांति थे। इनकी प्रवृत्ति भी कैसी थी, तामसिक थी। ये प्योर तामसिक लोग थे, और आसुरी शक्तियों से मतलब जैसे थोड़ी असुरों की प्रवृत्तियाँ होती है वैसे क्या क्या करते थे, ये वैसी वैसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहा करते थे। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या होती थी, ये मान लो कोई किसी इंसान की डेथ हो गई है, जैसे उसे जलाने ले जाते हैं, या हिंदू रिलीजन में उसे क्या कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, तो जब उसे जला देते हैं तो फिर क्या हो जाता है भाई, जलाने के बाद उसमें हमने देखा कि तो उसकी जो राख बन जाती थी उसे क्या कर लेते थे ये लोग, अपने में मतलब मर लेते थे। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात क्या करते थे, ये लोग भी मदिरा का पान क्या करते थे, ये शराब का सेवन किया करते थे। एंड फिर क्या होते थे भाई, इनको क्या बोला जाता था, इनका भोजन ग्रहण करने का एक स्पेशल तरीका होता था। जैसे मानव शरीर की खोपड़ी होती है, तो उस खोपड़ी की जो हड्डियाँ बचती थी, मतलब नर कंकाल या कपाल, जो नर कपाल होता था, उसमें क्या करते थे ये लोग, भोजन ग्रहण किया करते थे। ये हो गई एक और बात। और शिव पुराण में इनको क्या बताया गया है, महाव्रत धर की इनको संज्ञा दी गई। ये होगी कल की बात। तो आज की वीडियो को क्या है, आज की वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, और इसमें क्या होगा अभी, वीर शैव के बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीर शैव की बात की जाए या लिंगायत संप्रदाय की बात की जाए, तो ये क्या है भाई, ये सबसे पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो कहाँ है, दक्षिण भारत का। कहाँ है, दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में भी कहाँ पर, कर्नाटक में। और इन लोगों को क्या बोला जाता था, जंगम बोला जाता था। और ये लोग क्या करते थे भाई, शिवलिंग की उपासना किया। ये
लोग शिवलिंग की पूजा क्या करते थे, दक्षिण भारत का था, कर्नाटक में विशेष रूप से क्या था, बहुत प्रचलित था। इन लोगों को क्या बोला जाता था, जंगम बोला जाता था। और दूसरी बात क्या है भाई, ये शिवलिंग की पूजा उपासना किया। एक और चीज जो इन्होंने कही है वो है भाई, भगवान अगर क्या करना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना है भाई, मतलब क्या करनी है, पूजा अर्चना करनी है या क्या करनी है। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना है, भक्ति ऐसा मार्ग है या उपासना करना ही ऐसा मार्ग है जिससे क्या हो सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा किसमें कहा गया है, वीर शैव संप्रदाय के लोग मानते हैं या लिंगायत संप्रदाय के लोग माना करते हैं, ठीक है। और मतलब भक्ति करने का या पूजा उपासना करने का अल्टीमेट गोल भी यही है कि क्या हो सके, उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो सके या क्या हो सके, वो भी जीवन चक्र से क्या हो सके, मुक्ति प्राप्त कर सके, ठीक है। सारे प्रकार के विकारों से क्या हो सके, ऊपर उठ सके। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कशन कर लिए। बौद्ध धर्म में भी यही कहा गया है, जैन धर्म के बारे में अगर हम डिस्कशन कर लिए तो वही कहा गया है, और शैव संप्रदाय के या भगवान शिव को पूजने वाले लोगों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करने का अल्टीमेट गोल क्या है भाई, ताकि क्या हो सके, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कहीं निर्माण कहा गया है इसको, कहीं क्या क्या बोला गया है, कहीं पे इसको कैवल्य की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई, ठीक है। ताकि क्या हो सके, ताकि इंसानों की जो मतलब जीवन चक्र के मतलब इससे क्या हो सके, मुक्त हो सके, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, हर प्रकार के विकारों से क्या हो सके, वो ऊपर उठ सके, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही है। आप क्या कर सकते हैं, मतलब आज की वीडियो यहीं करते हैं क्लोज। कल मैं दोबारा हाजिर होंगी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।